कांग्रेस के नेता और सांसद इमरान मसूद मेरे साथ हैं। इमरान साहब, कल चर्चा हुई, चार आप लोगों के जो मुख्य सवाल थे कि ट्रंप ने नहीं रुकवाया, चूक हुई या नहीं हुई, सब जवाब मिल गए, संतुष्ट क्या है कि जवाब नहीं? मिला है? क्या जवाब मिला है? अब्बा का हुक्म आया था अमेरिका से, तो अब्बा के हुक्म के ऊपर रुक गया। उन्होंने कहा कि बात नहीं हुई, बात नहीं हुई है, तो इससे भी ज्यादा दुखद है कि 2:15 बजे ट्वीट होता है, 5 बजे रुक जाते। यानी अब्बा की इतनी फर्मा बरदारी है कि अब्बा का हुक्म हुआ और बेटा मान गया। क्या बात है, क्या बात है ये? मंत्री बोले कोई बात ही नहीं हुई। तो जब मैं कह रहा हूं कि बात नहीं हुई तो इससे ज्यादा दुखद है। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि ट्वीट देख के रोका गया। हाँ, आप तो ट्वीट देखते ही रोक रहे हो, तो इतनी फर्मा बरदारी चल रही है क्या? टेरर और टॉक साथ नहीं चलेंगे सरकार अरे ने टेरर कहा और कि- खेल साथ चलेंगे, टेरर और खेल साथ चलेंगे। हैं? हमारी बहनों की सिंदूर उजड़ा, उनकी आंख के आंसू सूखे नहीं, और आप खेलने चल दिए उनके साथ, आतंकवादियों के साथ खेलेंगे जो आतंकवाद को पोषित करता है मुल्क। क्योंकि आपको सुनिए, क्योंकि आपको वो टीआरपी का खेल है, उसके अंदर राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। आपको मित्रों को फायदा पहुंचाना है, लोगों से पैसा लेना है, तो आपने कहा कि चलो खेल खेलते हैं, खेल के राइट बेचते हैं। चाहते हैं क्रिकेट ना हो ना? बिल्कुल ना। क्या मतलब है, क्या मतलब है ऐसे लोगों के साथ हमारे संबंध होने का जिनका हमारे साथ कोई मतलब नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। सुधांशु जी, कल लोकसभा में काफी चर्चा हुई, विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग मुख्य मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। ट्रंप का ट्वीट देखकर आप लोग सीज फायर घोषित कर देते हैं, तो ये तो बड़ा चौंकाने वाला बात है। विपक्ष ये कह रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट किया है कल विदेश मंत्री जी ने कि 22 अप्रैल से लेकर 17 जून के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति से, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई बातचीत नहीं हुई। तो अब तो हम उल्टा सवाल पूछना चाहते हैं कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे थे कि ट्रंप साहब का फोन आया, उन्होंने कहा सरेंडर, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये वाक्य तो ना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोला, ना प्रधानमंत्री ने, ना फौज ने बोला, ना आतंकवादियों ने। तो ये आतंकवादी मतलब मसूद अजहर और हाफिज सईद तक ने नहीं बोला, तो हाफिज से बड़े मुहाफिज कौन बन के यहाँ पर खड़े हो गए? तो अब तो देश को शक उत्पन्न होता है कि राहुल जी के पास तो कहीं से फोन नहीं आया था कि वो पाकिस्तान को कवर फायर दें, और उन्होंने जी जनाब कहते हुए बोल दिया हो। तो अब सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। जब विदेश मंत्री सदन के पटल पर यह जवाब दे चुके हैं, तो अब उन्हें जवाब देना होगा जनता के पटल के ऊपर कि भाई किसके इशारे पर उन्होंने इस ढंग का बयान दिया, जो आतंकियों ने भी दावा नहीं किया, वो दावा राहुल गांधी ने कैसे कर दिया? कल जब रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे तो राहुल गांधी ने बीच में टोका और कहा कि क्यों रोका ऑपरेशन, पाकिस्तान के कहने पे आप क्यों मान गए? बहुत साफ बात है कि रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हमारा जो लिमिटेड टारगेट था वो हमने पूरा किया। तो हमारा टारगेट पहले ही दिन पूरा हो गया था, और हर ऑपरेशन का एक निश्चित टारगेट होता है, और भारत ने वह कूटनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से पूरी तरीके से अपना टारगेट हासिल किया था। और विदेश मंत्री जी ने भी बोला हर युद्ध में एक टारगेट था, 65 में, 71 में। मगर अब क्या बताएं, जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्रति घृणा है, जिनका टारगेट सिर्फ भारत और भारतीय जनता पार्टी के लिए घृणा है, जिनका टारगेट इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म है, जिनका टारगेट भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह है, मुझे लगता है उनको कितना भी टारगेट दिखाइए, मैं उल्टी बात कह रहा हूं। तो आपने किस्सा सुना होगा ना कि अर्जुन ने कहा था मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। यहाँ राहुल गांधी जी ऐसे अर्जुन क्या है, ऐसे व्यक्ति हैं, अर्जुन तो कहना गलत लगता है, जिनको सामने बैठी हुई चिड़िया दिखाई नहीं पड़ती, तो कौन उनको दिखा लेगा? एक आखिरी सवाल है, सोनिया गांधी ने गाजा पे चिंता व्यक्त की है आर्टिकल। मैंने आपको बताया कि देखिए, उन्होंने पहली बार नहीं लिखा, इससे पहले फिलिस्तीन के ऊपर आर्टिकल लिख चुके हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव पारित हो चुका है। यह दर्शाता है कि नाम इंडिया गठबंधन है, पर दिल में पाकिस्तान है, गाजा है, हिजबुल्लाह है, हमास है, फिलिस्तीन है, और तमाम वो आतंकवादी हैं जिन्हें भटके हुए नौजवान कहते हैं। शुक्रिया सर। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।